वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, बट हम थोड़े थोड़े करके अब प्रोसीड करेंगे। आज का टॉपिक है शनि देव के बारे में। ठीक है, तो शनि देव के कुछ बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शनि देव है कौन। शनि देव मतलब एज यू ऑल नो कि शनि जो है वो प्रोफेशन के कारक है। ठीक है, वो कर्म को भी हमारे डिनोट करते हैं। हमारे कुंडली में जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कर्म इस पर्टिकुलर जन्म में करना है, हम क्या कर्म भोगने आए हैं। ठीक है, कौन सा कर्म हम यहाँ पे बर्न ऑफ करने आए हैं वो हमें शनिदेव बताते हैं। सैटर्न इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ओल्ड पीपल, सर्वेंट्स। जितने भी आपकी पुरानी चीजें होती हैं, एंटीक चीजें होती हैं, विंटेज चीजें होती हैं, उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न इज ऑल्सो द कारका ऑफ रिसर्च। जो लोग रिसर्च करते हैं उनके चार्ट में डेफिनेटली प्रोमिनेंट सैटर्न होगा, या कहीं ना कहीं से वो जुपिटर के साथ या वीनस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना रहा होगा। उसके अलावा आप रिसर्च नहीं कर सकते। 8th हाउस से भी कनेक्शन हो सकता है। उसके अलावा मतलब जहां पे भी आपको कहीं पे मतलब डीप जाके कोई चीज निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड गैस, वो भी शनि है, वो भी सैटर्न का एक सिग्निफिकेशन है। तो है ना, ये सब चीजें शनि होती है। शनि इज ऑल्सो योर लेग्स। ठीक है, आपके जो पाँव होते हैं, जो आपके फीट हैं, वो भी शनि है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, आइसोलेशन, हार्श एनवायरनमेंट, पेशेंस, और आपके बड़े भाई। ठीक है, मतलब योर मतलब ये एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई सैटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ सिग्निफिकेशंस हैं जो शनिदेव के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स माइंस, फैक्ट्रीज, जहाँ पे मशीन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रूटीन में डिसिप्लिन तरीके से काम होता है, उसको भी हम लोग शनिदेव से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिजन्स एंड डार्क प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, जहाँ पे बहुत अंधेरा हो, क्योंकि अंधेरे के कारक भी शनिदेव को बोला गया। बाकी कुछ लोग उसके लिए राहु को भी लेते हैं, बट हम मतलब प्राइमरीली शनि और राहु, बट ठीक है, शनि को हम अभी यहाँ पे मान रहे हैं। तो इन दिस वीडियो हम लोग क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो प्राइमरीली हम लोग ये देखेंगे कि आपका कौन सा कर्म है जो आपको बर्न ऑफ करना है। और वो हम कहां से देखते हैं, वो हम देखते हैं 6th फ्रॉम सैटर्न। आपके कुंडली में जहां पे भी शनि महाराज बैठे हैं वहां से 6th हाउस, जो भी हाउस होगा, वो पर्टिकुलर वो कर्म है जो आपको बर्न ऑफ करना है इस पर्टिकुलर जन्म में। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और बातें करेंगे, राइट। सो व्हाट इज नाउ 6th फ्रॉम सैटर्न, ये टेक्निक है क्या। ये टेक्निक ये बताती है कि आपके शनि से 6th हाउस को देखिए, वहां पे जो भी हो रहा है, वो जो भी हाउस है जहाँ पे मतलब पर्टिकुलर जो भी वहां पे मतलब ये प्लैनेट बैठा है या जो भी नक्षत्र है, उससे रिलेटेड कुछ कर्म आपको भोगना है। जब तक आप उसको पे ऑफ नहीं करेंगे, जब तक वो कर्ज, क्योंकि 6th हाउस किसका होता है, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ योर डेट्स, उधार, कर्ज, ये आपका 6th हाउस होता है। जब तक आप उस पर्टिकुलर डेट को पे ऑफ नहीं करेंगे तब तक आपको ठीक से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मतलब सफलता नहीं मिलेगी इन द सेंस ये होता है कि मतलब शनिदेव आपको अपना पूरा रिजल्ट कभी नहीं देंगे उसमें। ठीक है, सैटर्न को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो पहले आपको कुछ उधार चुकाना पड़ेगा, और वो जो उधार है वो हम शनि से 6th हाउस में देखते हैं। ये टेक्निक है। ठीक है, इट इज द कर्मा दैट यू नीड टू पे ऑफ इन ऑर्डर टू फ्लरिश इन लाइफ। क्योंकि शनि आपके कर्म कारक हैं, शनि आपके प्रोफेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, अब आजकल के मॉडर्न डे मतलब दुनिया में हम लोग है ना प्रोफेशन को ही हमारा कर्म मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जो ऋषि थे वो बड़े क्लियर थे इस बात पे कि है ना, मतलब करियर ही सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें मिलके आपका एक पूरा कर्म आपका बनता है। बट एनीवेज, तो हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, तो शनिदेव ये चाहते हैं आपसे कि अगर आपको उनको अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करना है तो यू हैव टू पे सम डेट। आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ही वो आपको आपके फुल रिजल्ट देंगे। और वो कीमत कहाँ से पता चलती है, 6 फ्रॉम सैटर्न से। सो विदाउट डूइंग दैट कर्मा दैट इज 6 फ्रॉम सैटर्न, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स ऑफ शनि दैट ही वांट्स टू गिव यू। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में ठीक से फ्लरिश नहीं कर पाते। उनकी कुंडली आप देखोगे तो शनि बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, मंगल अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन वो ठीक से कभी फ्लरिश नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भी ये पता है कि वो ठीक से कभी फ्लरिश इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने कभी वो जो एक पर्टिकुलर डेट था जो उनको पे ऑफ करना था वो कभी किया ही नहीं।
ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और इसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकें। तो शनि को यूज करके कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए जो डेट है उसको हमें पे ऑफ करना है। तो ये जो टेक्निक है इस वीडियो में, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन से हाउस के सिग्निफिकेशंस को लेना है। तो आपको देखना है कि शनि आपके कौन से हाउस में बैठा है, वहां से जो भी 6th हाउस होगा उसको आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका शनि अगर 8th हाउस में बैठा है, तो 8th हाउस से 6th हाउस क्या होता है, वो होता है आपका लग्न। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने प्रोफेशन में, कर्म में, अगर आप शनि को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आप उसके उधार को चुकाना चाहते हैं, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, फिजिकल बॉडी। फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, इज ठीक है, इट इज योर फिजिकल सेल्फ। आप जब तक फिजिकल सेल्फ में काम नहीं करेंगे तब तक आप ठीक से शनि को यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, यू ऑल्सो नीड टू स्टार्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ योगा, क्योंकि ब्रीदिंग को भी कहीं ना कहीं शनिदेव कंट्रोल करते हैं। जो हम सांस लेते हैं ना, हालांकि उसमें मरकरी का भी रोल है, बट सैटर्न हमारे मतलब एंग्जाइटी के कारक हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज या योगा करते हैं, तो आप अपने फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, अगर शनि 8th हाउस में है तो, क्योंकि हमें वो पेमेंट देनी है शनिदेव को, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ना, मतलब कि आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो सपोज अगर शनिदेव आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल मतलब एक चार्ट लिया है, ठीक है। ये कोई मतलब कोई सो ये मेरे किसी मतलब ये क्लाइंट का चार्ट नहीं है, ये बस एक सैंपल चार्ट मैंने लिया है। सो सपोज अगर शनि 9th हाउस में बैठे हैं तो क्या होगा, अगर 9th हाउस में बैठे हैं तो 9th हाउस से 2nd हाउस कौन सा होता है, अरे सॉरी, सो अगर 9th हाउस में बैठे हैं तो 9th हाउस से 6th हाउस कौन सा होता है, 2nd हाउस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने फैमिली के रिसोर्सेज, 2nd हाउस क्या होता है, फैमिली के रिसोर्सेज होता है, फैमिली का वेल्थ होता है, आपको उसको यूज नहीं करना है। अगर आप उसको यूज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे होते जाएंगे। आपको शनिदेव यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझे यूज करना है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो, फैमिली के रिसोर्सेज, फैमिली के वेल्थ को यूज मत करो, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो, अपना वेल्थ कमाओ, तो ही मैं तुम्हें फल दूंगा। अगर शनि 10th हाउस में है तो 10th हाउस से 6th हाउस हो गया 3rd हाउस। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच, मीडिया, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है सिंपली कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में जाना है। आपको जितना हो सके पब्लिक में बात कीजिए, मीडिया को यूज कीजिए, लोगों से बात कीजिए, कनेक्शंस बनाइए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जाइए, नेटवर्किंग कीजिए, तो ही आपको शनिदेव आपके रिजल्ट्स देंगे। सैटर्न अगर 11th हाउस में है तो 4th हाउस द हाउस ऑफ मदर एंड कंफर्ट, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या शनिदेव ये कह रहे हैं कि सारी कंफर्ट, सारे व्हीकल, सब कुछ छोड़ दो? शनिदेव कहीं ना कहीं पे आपको ये मतलब जो मटेरियल प्लेन है उससे ऊपर उठने की भी सलाह देते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, आपको अपनी माँ के लिए जितना हो सके करना है, जितनी माँ की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना मटेरियल कंफर्ट आप अपनी माँ को देंगे, आपके लिए शनिदेव उतना अच्छा बनते जाएंगे। इसका मतलब सिंपली ये है, ठीक है। इसको कोई ऐसे ना सोचे कि अच्छा तो मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं, मतलब कोई कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा आपको, सिर्फ हम इतना बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा सोचें कि अगर सैटर्न आपका 11th हाउस में तो वहां से 6th हाउस हो गया आपका 4th हाउस। तो अपनी माँ की सेवा कीजिए, माँ का ख्याल रखिए, माँ को हर तरह की सुख सुविधा दीजिए। सैटर्न अगर आपके 12th हाउस में है तो वहां से 6th हाउस हो गया आपका 5th हाउस। तो 5th हाउस किसका होता है, मंत्र जप। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर प्रोजेनी, योर कोवर्कर्स, क्योंकि अगर आपके ऑफिस में जो जूनियर्स होते हैं वो भी 5th हाउस है, ठीक है। 5th हाउस आपके मतलब आपका पूर्व पुण्य भाव है, ठीक है। तो पूर्व पुण्य भाव हो गया आपके वेद शास्त्र, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो 9th फ्रॉम 9th, 9th हाउस से 9th हाउस होता है 5th हाउस, ठीक है। 5th हाउस इज द भवत भवम ऑफ 9th हाउस। तो जितना आप वेद शास्त्र पढ़ेंगे, जितना आप हो सके तो पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, या अगर ये सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अच्छे से आप रहिए, आप उनके लिए कुछ कीजिए। आप देखेंगे मंत्र साधना करेंगे, बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका सैटर्न आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। वो जो कार्मिक डेट है सैटर्न का, जो आपकी उधारी है, उसको आप धीरे धीरे चुका रहे हो। सैटर्न अगर आपका एसेंडेंट में बैठा हुआ है, अगर वो लग्न में बैठे हुए हैं, तो 6th हाउस लग्न से कौन सा होगा, 6th हाउस होगा। तो 6th हाउस होगा तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरों, अच्छा तो 6th हाउस क्या होता है, 6th हाउस होता है रोग ऋण शत्रु,
ठीक है, अगर किसी के आपके नोन में या किसी फ्रेंड सर्कल में आपके किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ इशू है, तो जितना हो सके उनको हेल्प कीजिए। उनके हेल्थ इश्यूज को अपना मान के आप उनकी मतलब आपसे जितना बन पड़े उतना हेल्प कीजिए। यू विल सी दैट यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस सर्टेन बेनिफिट्स इन योर लाइफ। ठीक है, अगर कोई कहीं पे फंसा हुआ है किसी प्रॉब्लम में, उसकी हेल्प कीजिए। सिर्फ मतलब हेल्थ इशू से नहीं, क्योंकि मतलब जो लीगल केसेस होते हैं वो भी 6 हाउस है। 6 हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर लीगल केसेस। कहीं ना कहीं पे अगर कोई ऐसे फंसा हुआ है तो आप उसकी जितना हो सके आपसे आपसे जितना हो सके आप उसकी हेल्प कीजिए। 6 हाउस और क्या होता है? 6 हाउस होता है ऑब्स्टिकल्स का। ऑब्स्टिकल्स, तो ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या है कि अगर मतलब जितना बन पड़े आपसे, आप किसी की अगर हेल्प करके थोड़ा बहुत किसी का भला हो रहा है तो आप वो कीजिए। सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो 6th हाउस फ्रॉम सेकंड हाउस बिकम्स दी 7th हाउस। तो 7th हाउस का मतलब क्या होता है? 7th हाउस स्पाउस होता है, पार्टनरशिप, बिजनेस, मैसिव फेम, ये सब 6th हाउस होता है। अरे आई एम सॉरी, ये सब 6th हाउस नहीं, ये सब 7th हाउस होता है। ठीक है, तो अगर आपका सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है तो 6 फ्रॉम सेकंड हाउस बिकम्स दी 7th हाउस। तो 7th हाउस को करने के लिए क्या करेंगे? जितना हो सके, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। आप थोड़ा सा हो सके तो उस पार्टनरशिप में कुछ सैक्रिफाइस कीजिए। आप उस पार्टनरशिप को टिकाए रखने के लिए आप ज्यादा मेहनत कीजिए। 7th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद पीपल, क्योंकि मतलब 7th हाउस क्या होता है? फेम दिखाता है ना वो। तो फेम का मतलब क्या है? लोगों के लिए कुछ कीजिए, मतलब जो कॉमन मास है, जो कॉमन पब्लिक है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। आपका जो सैटर्न का जो आपका जो कार्मिक डेट है वो धीरे धीरे पे ऑफ होना स्टार्ट होगा। शनि अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस से अगर आप 6th हाउस देखेंगे तो कौन सा आएगा? 8th हाउस। 8th हाउस द हाउस ऑफ रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान साधना, योग साधना, साधना। ठीक है, तांत्रिक जो चीजें होती है वो 8th हाउस दिखाती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मिस्टिसिज्म, अकल्ट, या थोड़ा सा अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा पढ़िए ज्योतिष के बारे में, थोड़ा सा जानिए ज्योतिष के बारे में, तंत्र साधना के बारे में जानिए, है ना। मंत्र साधना भी कर सकते हैं। 8th हाउस को हालांकि हम मंत्र साधना के लिए नहीं देखते, वो 5th हाउस होता है, बट अष्टम भाव को भी आप मतलब समवॉट कंसिडर कर सकते हो। 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिसर्च। कोई भी टॉपिक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सबको पीएचडी में जाकर एडमिशन लेना है, ऑब्वियसली नॉट। मैं यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, बट आप अपने लेवल पे जितना हो सके, इंटरनेट तो आजकल मतलब काफी ज्यादा पेनिट्रेशन आ ही गया इंटरनेट का, तो उसके बेसिस पे जितना हो सके आप थोड़ा सा किसी भी टॉपिक पे जो भी आपको अच्छा लगे उसका थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। यू विल स्टार्ट सीइंग कि वो जो आप अपना 8th हाउस एक्टिवेट कर रहे हो उसके चलते वो जो 6th फ्रॉम सैटर्न है ना, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपके चार्ट में वो भी कहीं ना कहीं पे फ्लरिश कर रहा है। अगर सैटर्न 4th हाउस में है, 4th हाउस, ठीक है, तो 6 फ्रॉम 4th हाउस बिकम्स दी 9th हाउस। तो 9th हाउस में क्या करना चाहिए? 9th हाउस द हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इट इज द हाउस ऑफ योर वेदास एंड शास्त्रास, जो हमारे सेक्रेड जितने भी हमारी बुक्स हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, हमारे जितने भी वेदा हैं, वो सब 9th हाउस है। 9th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर फादर। जितना हो सके अपनी पिता की सेवा कीजिए, जितना हो सके आप वेद शास्त्र को पढ़िए, जितना हो सके, अगर हो सके तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाइए। फॉरेन ट्रैवल को भी हम 9th हाउस से देख सकते हैं बाय द वे। तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा फॉरेन ट्रैवल में जाए, ठीक है। और अगर फॉरेन ट्रैवल में नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं। किसने मना किया आपको? आप जा ही सकते हैं। तो ये सब कीजिए तो आप अपने 9th हाउस के जो काम है उनके बहाने 6 फ्रॉम सैटर्न को एक्टिवेट कर रहे हैं। सैटर्न अगर आपका 5th हाउस में है तो 5th हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो 6 फ्रॉम द 5th हाउस बिकम्स द 10th हाउस। 10th हाउस द हाउस ऑफ योर प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, प्रोफेशन, आपकी सोशल डिग्निटी, आपकी आपका नेम, फेम, स्टेटस, सब कुछ। एंड 10th हाउस आपका कर्म, आप क्या करते हो। तो अपने कर्म में बहुत सारा सफाई रखें। सफाई का मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ काम करें, ठीक है। किसी से चोरी, है ना, मतलब चोरी चकारी ना करें, किसी को बेवकूफ ना बनाए अपने अपने वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही परसिवरेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ काम करें। तो सैटर्न इज हार्ड वर्क। वो ये कह रहा है कि आप अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस में अच्छे से काम कीजिए, फुल फोकस के साथ काम कीजिए। यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ सैटर्न। ओके,
सैटर्न अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस से 6th हाउस कौन सा होता है? आपका 11th हाउस। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एल्डर सिबलिंग्स, आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं, है ना, वो भैया दीदी जो भी हो सकते हैं, आपका सोशल नेटवर्क है। इट इज ऑल्सो अ बाधक हाउस। 11th हाउस इज अ बाधक हाउस, ठीक है। तो अगर वो बाधक हाउस है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो सोशल नेटवर्किंग का एक हाउस है तो इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा सोशल नेटवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग में जाएंगे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ आप एसोसिएट करेंगे, आप जितना ज़्यादा मतलब ये लिंक्डइन पे जाएंगे, आप देखेंगे आपका प्रोफेशन उतना ज़्यादा अच्छा ग्रो हो रहा है। आप जितना ज़्यादा नेटवर्किंग करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, नए आइडियाज शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च करेंगे, बिकॉज 11th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिसर्च। सिर्फ रिसर्च का मतलब सिर्फ 8th हाउस नहीं होता है, 11th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिसर्च। तो वो करेंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि वो 6 फ्रॉम सैटर्न है तो वो आपके शनि को कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट कर रहा है। जितना हो सके अपने बड़े सिबलिंग्स जो हैं, आपके जो एल्डर सिबलिंग है, उनका थोड़ा ख्याल रखें, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा मतलब फोन करके मतलब हाल चाल पूछें, बस इतना करें। इतना तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर कोई किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल में फंसा हुआ है, उसकी हेल्प करें, स्पेशली आपके एल्डर सिबलिंग्स। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज अ बाधक हाउस, इट इज अ नेचुरल बाधक हाउस। तो है ना, तो आप दूसरों की अगर हेल्प करेंगे तो शनिदेव को अच्छा लगेगा कि चलो ये अपना कर्म पे ऑफ कर रहा है। Saturn is in the 7th house, so 6 from Saturn becomes the 12th house. तो 12th house किसका है? वो है स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल्स, एवरी टाइप ऑफ आई वुड से चैरिटेबल ट्रस्ट। जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, फ्री में कुछ मतलब बांट रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या मतलब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी, हॉस्पिटल्स, जो लोग फ्री में मेडिकल सर्विस देते हैं, जो लोग फ्री में आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे मेडिकल कैंप्स लगते हैं जहाँ पे लोग डोनेट करते हैं, उनके पैसों से लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो भी 12th हाउस हो गया एक तरह से। तो जितना आप इन सब चीज़ों में पैसा लगाएंगे, जितना आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे इन सब चीज़ों में जो मैंने अभी बताया आपको 12th हाउस के बारे में, यू विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट द 6 फ्रॉम सैटर्न। वो जो कार्मिक डेट है उसको आप पे ऑफ कर रहे हैं, और शनि देव को आप सिग्नल दे रहे हैं कि प्लीज भगवान अब आप एक्टिवेट होइए और मेरे को फल दीजिए, ठीक है। सो दिस इज what we were talking about in this video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. ये टेक्निक आप हाउस से रिलेटेड हम लोगों ने आज देखा है। इन द कमिंग वीडियोस वी विल आल्सो सी द टेक्निक मतलब विद रिस्पेक्ट टू द साइंस, कौन सी राशि बैठी है, क्योंकि सिर्फ हाउस से सब कुछ नहीं होगा, कौन सी राशि बैठी है उससे भी थोड़ा सा चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने बताया है ये अगर आप करना स्टार्ट करेंगे, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। आई हैव सीन पीपल डू दिस एंड दे हैव गॉट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो ये होता है, ठीक है, अगर आप करेंगे तो, ठीक है। और शनिदेव के साथ हमेशा एक चीज आप याद रखें कि ऐसा ना सोचें कि मैंने आज कोई पर्टिकुलर काम शुरू किया और 2 हफ्ते के अंदर मुझे आउटपुट चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2 हफ्ते के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये शनिदेव की बात है, वो धीरे धीरे, वो शनै शनै रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब देते हैं तब अच्छे से देते हैं। तो ये याद रखें शनिदेव के बारे में, कुछ भी फटाफट नहीं मिलने वाला आपको शनिदेव से, धीरे धीरे मिलेगा, धीरे धीरे आराम से, ठीक है। इतना फटाफट, इतना हड़बड़ी में नहीं कि 2 हफ्ते किया मैंने और मेरे को अब है ना मतलब एक मल्टी मिलियनर बनना है। नहीं बनेंगे आप पैसे, ठीक है। ये एक साधना है और इसको आपको धीरे धीरे करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।